ओम शांति। आज 11 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बाप आए हैं हम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में, तो यहाँ चैन नहीं है। संपूर्ण चैन निराकार आत्मा को शांति धाम में मिलता है। संपूर्ण सुख और शांति इस साकार तन में सिर्फ सत्युग में ही मिलती है, और सिर्फ बाबा ही हमको वहां ले जा सकते हैं। सत्युग में आने के बाद सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हम अपने आप चले जाते हैं, पर ये जो रास्ता है ये सिर्फ बाबा ही पार करा सकता है। इसलिए हर कल्प कल्प के अंत में हमारा बाबा आता है और हम बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले जाता है। तो हमें निश्चय बुद्धि होकर, क्योंकि आज का जो प्रश्न है कि इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस पे करती है, तो हम सभी जानते हैं निश्चय पर। अगर संशय आया तो एक छोटे से संशय का बीज इतना बड़ा वृक्ष बना देता है कि सारा निश्चय हिला देता है। इसलिए जब जब संशय आए, वो संशय बाबा को सौंप दो दिल ही दिल में, कि बाबा इस बात पे संशय आया है, आपके प्रति आया है, और ये दिल से मैं आपको अर्पण करती हूँ। उससे बाबा की मदद से वो बीज भस्म भी कर देना है, जो संशय का बीज उत्पन्न हुआ है। ये इसका तरीका है बचने का। अगर उस संशय पे हम मनन चिंतन करने लग गए तो वो बड़ा वट वृक्ष बनकर हमको इस निश्चय से हिला देगा। तो चाहे बाबा के प्रति भी नेगेटिव संकल्प क्रिएट हो, उसमें हम दोषी नहीं हैं। ये खेल है, हमारी युद्ध है प्रैक्टिकल में। जो वायुमंडल में तमो प्रधान संकल्प का, जो तमो प्रधानता फैली हुई है, जो नेगेटिविटी फैली हुई है, उसके प्रभाव से ये कई बार किसी भी, चाहे वो आत्मा के प्रति आ रहे हैं, चाहे ज्ञान के प्रति आ रहे हैं, चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे नॉन बीके के प्रति, किसी के प्रति जो व्यर्थ नेगेटिव संकल्प क्रिएट होते हैं, चाहे बाबा के प्रति, तो वो वहां से वायुमंडल से प्रभाव से आ जाते हैं। तो इसलिए उसको अटेंशन दे करके बाबा को अर्पण करके भस्म कर देना। बाबा से शक्तियां लेनी है कि बाबा आपको अर्पण है, और हमारी अपनी किरणों से, पवित्रता की किरणों से वो भस्म हो गए सब, और उसके ऊपर मनन चिंतन बिल्कुल भी नहीं कर। तो जब बाबा ने समझानी दी कि चलते चलते जब निश्चय टूट जाता है, तो फिर हार खा लेते हैं माया से। अगर सभी को शुरू से लेके अब तक निश्चय रहता पक्का कि यह बाबा है जो सबको दुख हर कर सुख देने वाला है, और यही हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहा है, बच्चे ये समझते रहे, बच्चे भी बाबा का बच्चा बनने के बाद भी, कि ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा दे रहे हैं, मतलब शिव बाबा दे ही नहीं रहे हैं। ऐसे भी बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। वंडरफुल है। तो तभी कभी ना कभी संशय आ जाता है। ब्रह्मा बाबा के प्रति भी संशय आना भी यही, इसमें भी यही होता है फिर। इसलिए सदा अटेंशन देना है, सदा ही निश्चय बुद्धि, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बाबा मेरे साथ है। फिर आज का गीत था इस पाप की दुनिया से। तो बाबा ने फिर समझानी दी कि किसके लिए कहते हैं, कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो।
तो यह कोई बातें जानते नहीं। वो गीत किसके हैं? वो तो फिल्मी गीत है, पर हैं इसी के लिए, भगवान के लिए ही बनाए हुए हैं। तो बाबा ने आज, क्योंकि कल की मुरली में भी कहा था, ब्राह्मण कुलभूषण हमारा पूरा टाइटल बताया था। तो हम बच्चे ही जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि कौन हमें यहाँ से कैसे उस दुनिया में ले जा रहे हैं। कैसे इस दुख की दुनिया से, इन दुखों से निकाल कर हमको इस ज्ञान और योग की पढ़ाई के द्वारा बाबा कितनी सहजता से उस नई दुनिया में, हमारे अपने घर में लेके जाते हैं। बाबा ने कहा यह सब कुछ गुप्त है, तुम भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, और ये जो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यह युद्ध है माया के साथ हर बच्चे की। यह युद्ध का मैदान है। वो युद्ध होती है बाहुबल की, क्योंकि वो युद्ध सबको दिखाई देती है। यह युद्ध है, बाबा ने कहा, योग बल की, याद की। इससे ही सब कुछ परिवर्तन होता है। ज्ञान, धारणा, सेवा आधार है, पर जो परिवर्तन होता है, महापरिवर्तन होता है, वो याद के बल से होता है। तो बाहुबल संसार वालों का, हमारा योग बल। तो संसार में योग बल बड़ा नामी गिरामी है, पर उनका है हठ योग, और हमारा है सहज राज योग। पिछले 2000 वर्षों में अनेक प्रकार के योग, अनेक अनेक जन्मों में बेहद की सभी आत्माएं करती रहती हैं, पर उनसे ज्यादा से ज्यादा उनका एक जन्म ही परिवर्तित होता है, वो भी हठ योग के बाद। और यहाँ एक छोटा सा हमें निश्चय हुआ बाबा पे, 1 सेकंड में हमारा संपूर्ण परिवर्तन शुरू हो जाता है। हम पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं 1 सेकंड के निश्चय। मेरा बाबा। फिर इस सहज योग की यात्रा से, किसी की यात्रा पूरे पुरुषोत्तम संगम युग पे 2-3 वर्ष होगी, किसी की 6 महीने होगी, किसी की 10-20-50 साल होगी, और पूरे कल्प की हमारी प्रारब्ध बन जाती है। बाबा 21 जन्मों की बात करते हैं, 21 जन्म की संपूर्ण है हमारी यात्रा, और बाकी के समय की यात्रा में ये सहयोगी रहते ही रहती हैं। बाबा की अविनाशी शक्तियाँ, गुण जो हमें मिलते हैं, ये ज्ञान हमारे साथ सदा रहता है। द्वापर में भी तो हम 8 कला रहते हैं ना जी। तो यही प्राचीन राजयोग है, जिसके लिए विदेशों में भी गायन है, भारत में भी गायन है, और जो गीता में भी गायन है। और पूरी इस सहज राजयोग की एक आसान सी बात है, स्वयं को आत्मा समझ उस निराकार परमात्मा को याद करना। इन दोनों बातों में भी, एक तो स्वयं को आत्मा समझना, और दूसरा भगवान को यानी शिव बाबा को बिंदी रूप में याद करने में भी महत्वपूर्ण यह है, स्वयं को आत्मा समझना। इस पे हमने पूरा पुरुषार्थ कर लिया। जिस बच्चे ने, उसने सर्व प्राप्तियां कर ली। मुख्य फाउंडेशन ही ये है, बाबा की याद, 63 जन्मों के विकर्मों का दग्ध होना, गुण शक्तियां मिलना। आत्मा के 100% अभ्यास के बाद ये सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। जैसे एक होती है मैनुअल मशीन है जी, और एक है ऑटोमेटिक मशीन। तो अगर आत्मा ने अपने पाठ को पक्का कर लिया, तो फिर वो ऑटोमेटिक मशीन ऑन हो जाएगी, और सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। तो बाबा ने आज की मुरली में भी अनेकों बार कहा कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो इतना शक्तिशाली है यह प्राचीन सहज राजयोग। चलते फिरते कर्म करते, अपने को आत्मा समझते हुए हमें याद करना है। स्वयं को याद, बाबा को तो याद करना ही होता है, पहले स्वयं को, आत्मा को भी तो याद करें। देह को याद करते रहते हैं।
बाबा ने आज हमें समझानी दी कि यह तो है दुख धाम, और यहाँ पे दुखों के पहाड़ और गिरने वाले हैं। हर आत्मा सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती ही आती है। ऐसा ये सिर्फ आत्मा के लिए है, बाकी यह हर वस्तु पे लागू होता है। जब कोई भी वस्तु नई है तो वो सतो प्रधान है, फिर वो सतो रजो तमो में आएगी आएगी। तो हमारी अवस्था कैसे है? सतयुग में हम सतो प्रधान होते हैं, त्रेता में हम सतो होते हैं, द्वापर में हम रजो होते हैं, कलयुग की शुरुआत में हम तमो होते हैं, और कलयुग अंत में ये तमो अपने सर्वोच्च शिखर पर होती है, पराकाष्ठा पे होती है, तो तमो प्रधान बन गए। तो जो ज्यादा दुख आते हैं वो तमो प्रधानता पे ही आते हैं, क्योंकि बाबा ने अनेकों मुरली में बताया है कि 3/4 सुख होता है। 55 से 60 जन्म हमारे को सुख ही होते हैं। जो द्वापर का दुख भी है तो वो आटे में मात्र नमक के बराबर है, यानी जो दुख है वो नमक के बराबर है, बाकी सुख ही सुख है। अभी इस वक्त सभी आत्माओं पे हमारे पे कितने 63 जन्मों का बोझ है, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो आएगा नहीं जी। बाबा ने बताया कि भक्ति की जो ज्यादा बातें हैं हमें सब कुछ भूल जाना है। हमें अपने इस जन्म से पहले जब बाबा का बच्चा बनते हैं तो जो पिछले जन्म का सब कुछ है, चाहे वो भक्ति का है चाहे वो स्कूली ज्ञान है, सब कुछ भूल जाना। ये सारा नया ज्ञान है, इसको नए सिरे से हमें अपने में धारण करना है। इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई किसी की नकल नहीं है। यही यथार्थ ज्ञान है, यही सत्य ज्ञान है। तो इसको धारण करने के लिए पहले पात्र का खाली होना जरूरी है। अगर वो उन्हीं ज्ञान से भरा रहेगा, वो इसी का मनन चिंतन, हमें भक्ति के बारे में कोई बहुत लंबे चौड़े मनन चिंतन नहीं करने हैं। हमें इस ज्ञान का मनन चिंतन करना है, इसमें रमण करना है। वो तो सिर्फ एक समझाने के लिए है। अगर सामने वाले को एक बार समझाना है, उस पे हमें जैसे घंटों का समय नहीं लगाना है, बार बार नहीं समझाना है। हमारा फर्ज है सिर्फ एक बार बताना, प्रेम से, बिना किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। हमारे जो सत्य ज्ञान है, इनके पॉइंटों को सामने वाले के समक्ष रख देना है सिर्फ। तो बाबा ने जो गुप्त बात कही, कितनी वंडरफुल बात है कि आज 90 सालों से हम कह रहे हैं बाबा आ गया, बाबा आ गया, हम देवी देवता बन रहे हैं। तो वो जो गवर्नमेंट कार्य करती है, सब कुछ दिखता है, और जो ये रूहानी गवर्नमेंट कार्य कर रही है, ये किसी को नहीं दिखता है, ना समझ में आता है, और सारा कार्य अंत तक हो भी जाएगा। पुरुषोत्तम संगम युग किसी को नहीं पता, हम बाबा के बच्चों के अलावा, गुप्त हो गया संसार के लिए। हमारा बाबा गुप्त है। ये ज्ञान हम कितना ही समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है दूसरी आत्माओं को, और इस ज्ञान से हम देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा कि हम कलम लगा रहे हैं नई देवी झाड़ की, इस पुराने कांटों की झाड़ से। कांटों से फूल बनाना है, ऐसा कोई संसार में पौधा ही नहीं है। कांटे के बीच में गुलाब का फूल होता है, पर कोई कांटे का फूल नहीं बनता है। तो इमेजिनेशन करके देखिए, एक ऐसा जंगल जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे हो, उस कांटे ही कांटे को फूल बनाना, ये कितनी वंडरफुल बात है। ये भी है गुप्त। तो बाबा की हर चीज निराली है, बाबा स्वयं भी गुप्त, उनका पुरुषोत्तम संगम युग भी गुप्त, हम बच्चे भी गुप्त, आत्मा भी गुप्त, सब कुछ गुप्त ही गुप्त, और सब कुछ सबके सामने होते हुए गुप्त है। तो जादूगर जो होता है वो सब कुछ सामने कर रहा होता है, और फिर भी आंखों के वो सामने चीज ओझल हो जाती है, या गायब हो जाती है, या बदल जाती है, सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी। ऐसे ही इन संसार की आत्माओं की आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी ये देवी कलम का जो झाड़, देवी कुल का जो झाड़ का कलम लगाई जा रही है, ये सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा है, सबकी आंखों के सामने।
सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये जादूगरी किसकी? हमारे प्यारे बाबा की, मेरे प्यारे बाबा की। बाबा ने कहा कि जो ओपनिंग करने के लिए आते हैं, उद्घाटन करने के लिए आते हैं, उनको कितना भी समझा देते हैं, पर वो ये समझते हैं कि इन्होंने एक अच्छा रास्ता अपनाया हुआ है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे और संस्थाएं भी उस भगवान के रास्ते पे चलती हैं कि वो भगवान प्राप्त हो जाए, ऐसे ही इनको भी यही लगता है कि हमने रास्ता बनाया है। ये ब्रह्मा बाबा कोई महान पुरुष है जिसने ये सब बातें समझाई हैं। किसी को यह निश्चय नहीं होता कि स्वयं शिव परमात्मा ने यह ज्ञान दिया है, शिव परमात्मा इनको पढ़ा रहे हैं। ये बात भी आज बाबा ने हमें मुरली के द्वारा समझाई, और यह प्रैक्टिकल है। जब हम मधुबन से, जैसे कई फिल्म स्टार है, कोई पॉलिटिशियन है, या कोई भी ये बड़े बड़े आते हैं सेलिब्रिटी, तो वो जब मंच पे भाषण दे रहे होते हैं, तो उनकी भाषण से यही तो पता चलता है ना कि वो भी यही समझ रहे हैं जैसे दूसरी संस्थाओं में कार्य किया जाता है, यहाँ पे भी वैसे हो रहा है। अगर यह निश्चय हो जाए कि स्वयं शिव परमात्मा ये कार्य कर रहे हैं, फिर तो बात ही बदल जाए। फिर बाबा कहते हैं ना कि ऐसे माइक तैयार करो जो माइक कहे कि हाँ, यहाँ पे ये कार्य सब भगवान कर रहे हैं, शिव परमात्मा ने आकर इनको यह ज्ञान दिया है, तो उसका प्रभाव निकलेगा। तो अब आने वाले समय में वो माइक आने वाले हैं। फिर आज के वरदान में बाबा ने हमें डबल सेवा, अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी बाबा, तो बाबा ने हमें जो वरदान दिया है कि हर कर्म करते हुए, स्थूल कर्म करते हुए मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को सकाश देते रहना है। ये डबल कर्म करना है आज इस बार। एक तो है कि बाबा की याद में करना था, बाबा हमेशा कहते थे, पर आज के वरदान में बाबा ने कहा कि जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। तो स्थूल सेवा करते हुए याद तो थी बाबा ने, पर अब एक नई चीज आज हमें वरदान में दिया है, तो हमें वरदानी मूर्त आत्माएं बन गए हैं, ये मान के चलना है। और कर्म करते हुए बेहद में सभी आत्माओं का परिवर्तन के लिए सकाश देते रहना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा एकाग्रता का हमें अभ्यास को बढ़ाना है। तो पहले तो विशेष बाबा से एकाग्रता की शक्ति लेनी है, परम धाम में जाके इस पे फोकस करना है, क्योंकि पिछले 2 महीने से एकाग्रता के ऊपर बड़ा फोकस है बाबा का, एकता और एकाग्रता। और कर्म करते हुए मनसा सेवा भी करनी है। और फिर स्लोगन में कहा सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो। हर आत्मा से हमें सिर्फ गुणों को धारण करना है, उसकी कमी कमजोरियां नहीं देखनी है, और सिर्फ गुणों को रिसीव करते रहना है। और बाबा फॉलो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को करना है, उस आत्मा को फॉलो नहीं करना है। अगर हमें, कई बार क्या होता है, हम किसी से गुण ले रहे होते हैं तो उसी को फॉलो करने लग जाते हैं कि यही बस बेस्ट है, पर वो गलती हो जाती है। क्योंकि बाबा ने शुरू से लेके आज तक एक ही आत्मा को फॉलो करने के लिए कहा है, वो है ब्रह्मा बाबा। और आज के अव्यक्त इशारे में स्वच्छता और निर्भयता के आधार पर सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता होगी। तो स्वच्छता एक तो होती है स्थूल स्वच्छता, वो हम सबकी दिखाई देती है बीकेस की, पर मन की स्वच्छता और निर्भयता, क्योंकि ज्ञान देने में कई बार संकोच करते हैं, तो निर्भयता के साथ ये ज्ञान देना होता है। तो जब हमारी मुख से सत्यता की अथॉरिटी, सत्य क्या है, बाबा और बाबा का ज्ञान सत्य है, वो अथॉरिटी के साथ स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता कर देगा। तो ये बाबा ने आज कहा है परमात्म बॉम्ब, इस ज्ञान को, ये जो सत्य ज्ञान है ये बॉम्ब है, जिस दिन पूरे विश्व में फटेगा पूरा विश्व हिल जाएगा, ये कंफर्म है। ये उस परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी बिल्कुल सहज अपनी जड़ें फैला रहा है, और फिर एकदम से प्रत्यक्ष होगा। हर मुख पे एक ही बात होगी,
एक ही धुन होगी, मेरा बाबा। बाबा ने कहा, जब इस एक ही धुन में हम लग जाएंगे मेरा बाबा में, तो सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो एक दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन हम सिर्फ एक ही मंत्र के जप का जाप करें, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। बेहद की शुभकामनाएं आप सभी आत्मा भाइयों को, और बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और सभी आत्मा भाई डबल सेवा द्वारा, स्थूल और सूक्ष्म सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी बन गए। बेहद की दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।